शाओलिन मंदिर की इस कठिन परीक्षा में भिक्षु ने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया, जबकि उसके दोनों बगल के नीचे दो धारदार चाकू लटके हुए थे। इस हालत में उसे पानी से भरी दो बड़ी बाल्टियां उठानी थी, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 पाउंड था। इसके बाद उसे एक 90 डिग्री की खड़ी ढलान पर चढ़ना था और पानी को छोटी पर बनी एक नाली में डालना था, जहां से पानी बहकर नीचे के तालाब में जा सके। यह काम बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उसे पूरे समय अपना संतुलन बनाए रखना था और हाथों को सीधा फैलाए रखना था। अगर उसके हाथ थोड़े भी नीचे झुकते तो दोनों चाकू उसके शरीर को छलनी कर देते। शुरुआत में वह इस तकनीक को नहीं समझ पाया था और लड़खड़ाते हुए पानी के साथ जैसे तैसे ढलान के शीर्ष पर पहुंचता था। मार्शल आर्ट्स को जल्द से जल्द सीखने की धुन में उसने हर दिन 500 बाल्टी पानी ढोना शुरू कर दिया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह अपने साथी शिष्यों में सबसे आगे निकल गया। अब वह न केवल बिजली की गति से दो बाल्टियां ले जा सकता था, बल्कि उसके पास इतनी ऊर्जा बची रहती थी कि वह अपने साथी भाइयों की भी मदद कर सके। उसे दूसरों की मदद करते देख मास्टर ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा, ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें अपने साथी शिष्यों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वे अपनी साधना में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर भिक्षु को बहुत अजीब लगा। जब मास्टर ने उसके इस प्रदर्शन को मंजूरी दी तो उन्होंने उसे अगले स्तर की परीक्षा में आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस चरण में भिक्षु को दो जलती हुई मोमबत्तियों के बीच खड़े होना था और उसकी आंखें मोमबत्तियों की लपटों का पीछा कर रही थी, जो बाएं और दाएं घूम रही थी। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उसका सिर थोड़ा भी नहीं हिलना चाहिए था। यह परीक्षा उसकी मानसिक एकाग्रता को तेज करने के लिए थी और भिक्षु से लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। शुरुआत में उसकी आंखों की पुतलियां बमुश्किल मोमबत्ती की रोशनी का पीछा